Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट न्यूज़, बिग न्यूज़, ह्यूज न्यूज़ फ्रॉम एंजल्स, यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, ओके, टू यू जो कि अनमैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या न्यूज़ है, क्या है आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपना पाइल चूज़ कर लें, बाकी की बातें बाद में होंगी। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये हैं आप लोगों के बर्थ डेट्स, ओके, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था। ओके लव, यहाँ पर जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, प्यारे प्यारे बटरफ्लाई हैं मेरे पास आज। तो पाइल नंबर 1 दिस वाइट बटरफ्लाई एंड पाइल नंबर 2 गोल्ड बटरफ्लाई। ओके, सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो, वेलकम ग्रुप 1। पहला आपने ऑप्शन चूज़ किया। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है रिगार्डिंग योर लव, सॉरी, गॉड मैसेज। ओके, क्या आपके लिए न्यूज़ है। ओके, सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद दिस गॉड मैसेज। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। Oh my gosh, pile number 1, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Okay, मदर मैरी का कार्ड है। सो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर आपके लिए चीज़ है दैट इज़ कि आपकी अगर शादी रुकी हुई है और स्पेशली जो लोग बच्चा चाहते हैं, यू नो, दे वांट टू कंसीव, दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर यू, बिगेस्ट न्यूज़ एवर। ठीक है, मराकुलसली आपका काम होगा और आपको बस फेथ रखना है प्रे करके कि जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जो मैं दुआ कर रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी आंसर्ड। ठीक है, बल्कि आप समझो कि हो गई है आपकी पूरी दुआ। ठीक है, दिस इज़ हाउ पावरफुल कार्ड इट इज़, इतना ही है पावरफुल कार्ड। ओके, सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। हमने स्टार्ट आज किया था गॉड के मैसेज से, तब अब हम दोबारा टैरो की ओर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है सिचुएशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, मैरिड्स के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, जजमेंट रिवर्स, 3 ऑफ कप्स अपराइट। देखो पाइल नंबर 1 जो चीज़ मुझे सबसे पहले यहाँ दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, बहुत ही एथिक्स से आप अपना काम करो। एथिक्स मीन कि जो भी आपको काम है आपकी लाइफ में, आपको पता है आपको क्या करना है। ओके, यू नो ईच एंड एवरी थिंग, यू नो कि आपको मतलब कितना एफर्ट पुट इन करना है, आपको क्या बनना है, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, यू नो ईच एंड एवरी थिंग। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैसेज है दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क। आपको अपने काम पे ध्यान दो और जो भी आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, यू नीड टू एब्सोल्यूटली फोकस ऑन दैट। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना है कि यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग एल्स। आपको इसे जजमेंट रिवर्स। ठीक है, देखो ठीक है, हो सकता है कि आपको कारमा को हिट किया हो पीछे।
ठीक है। एंड यू नो इन योर हार्ट कि मैंने फलां मेरे से हुआ था तो मेरी ये गलती थी, तो मेरे से इस तरह मेरा कारमा ने मुझे हिट किया है। बट इट डजंट मीन कि फ्यूचर में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू वंस है। आपकी जो किस्मत का सितारा है वो बहुत जल्दी आगे जाएगा। विद 3 of Cups इस आप पोजीशन में हो गए। 3 of Cups when you are celebrating, when you are enjoying each and everything, okay, and also your person is going to be liking your beauty। आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता पे ये पर्सन बहुत मरता होगा। स्पेशली आपका स्टाइल, the way you dress up, the way you clean things and stuff like that, this person is your die hard fan। ठीक है। और ये पर्सन दे लव यू फॉर योर एथिक्स, योर मैनरिज्म, ठीक है, जो कि परवरिश आपको आपके घर से मिली है। इसी ग्रुप नंबर 1, आई नो द बिगेस्ट न्यूज़ अबाउट यू इसके आपका जो करियर है, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। एब्सोल्युटली ये इम्प्रूव होने वाली है। और यानी कि विदाउट एनी डिले, जो चीज़ ये है ना, विदाउट एनी डिले का कार्ड है, मतलब लिटरली कैंसिलेशन ऑफ डिले। तो ये चीज़ बिगेस्ट है जो कि मुझे यहाँ दिखी है, एंड दैट इज़ स्टनिंग, एब्सोल्युटली लवली। ठीक है। 2 of Cups, देखो आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, और ये कोई मजाक नहीं है। लिटरली वैसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लेना, एक तो ये पहले किसी आम इंसान का काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई वाइब्रेशन रखनी पड़ती है, और उनको भी रखनी पड़ती है, तभी जाके वाइब्रेशन अलाइंड होती है। लेकिन क्योंकि आपके केस में दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू मीट दैम, and you are expecting them to meet you, you know। See, 2 of Cups, this is give and take, ठीक है। ये है कम्युनिकेशन, साफ बात है, ये कम्युनिकेशन है। और दिस हैज़ टू डू रिगार्डिंग योर यू नो मैरिज एंड जिससे शादी की बातचीत चलती है। ओके, सो दिस इज़ लाइक लिटरली यूनियन। ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से यूनियन कर जाओगे। सो 9 of Cups रिवर्स, हो सकता है ये पर्सन सिंपल हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको इतना ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल और शो ऑफ पसंद नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शादी को सिंपल रखने की कोशिश करेगा, उसी सिंपल बहुत ज़्यादा पंप एंड शो ये पसंद नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ही इज़ सो सिंपल, डाउन टू अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है। टावर, देखो आप टाइप ऑफ मोमेंट है आपकी लाइफ में अभी है, आई नो कोई रीज़न है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर लिटरली passing from this टावर स्टेज। और मुझे पता है इस चीज़ का कि लिटरली यू गाइज आर आपको पता है कि ये हमेशा हुआ है, और इसकी जो वेयर अबाउट्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि लिटरली किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ है, यहाँ पे बड़ा चेंज है, ठीक है। जैसे झट मंगनी पट ब्याह वो वाली बात भी है, और लिटरली कि आपको ब्रेकअप, आपको बहुत हार्ड ब्रेक मिलेगा, मिल गया है तो यू आर ऑलरेडी आपने वो फेज़ पास कर लिया, और अगर नहीं मिला तो मिलेगा। हो सकता है जिसके साथ अभी डील कर रहे हो आप, और आपको मिक्स्ड सिग्नल देता है वो, और आपको पता नहीं है कि इसके मन में क्या है। मे बी ये पर्सन चला जाए और आपको आपका रियल सोलमेट मिले, लेकिन क्योंकि रियल सोलमेट मिलना है, और रियल सोलमेट मिलने के लिए यू नीड टू फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, आपको कहीं से निकलना पड़ेगा, और ये पर्सन आपको खुद छोड़कर चला जाएगा, और लिटरली यू वुड बी सो क्राइंग एंड डाइंग लाइक स्टफ लाइक दैट। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। दिस इज़ 100% ट्रू। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यू आर सो जिसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट पर्सन। आप अपनी लाइफ खुद बना सकते हो, पहली बात, ठीक है। आप खुद एक मॉडल मटेरियल हो, जिसे बोलते हैं ना डिवा, जिसे बोलते हैं ना स्टाइलिश। आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप खुद चाहो, आप खुद जिसे बोलते हैं ना पूरी दुनिया फतह कर लेना, दैट इज़ योर एनर्जी। लेकिन
आप अपनी पूरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में अभी तक आए ही नहीं हो, ठीक है। और यह पर्सन भी आपको इसीलिए अट्रैक्ट करे, मतलब आपके और अट्रैक्ट होगा, बिकॉज दे नो दैट यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर सो अट्रैक्टिव, और आप जिसको चाहो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि मे बी यह आपके तब की एनर्जी है जब आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियली अपनी लाइफ में सेट हो चुके हुए होंगे, ठीक है। तब ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा और दे वुड कम टू प्रपोज यू। सी ग्रुप नंबर 1, आई नो कि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइन हो रही हैं, ठीक है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके लिए साथ मैच हो रही हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसे लगता है कि मुझे शायद सिंगल ही रहूँ मैं सारी उम्र, सारी ज़िंदगी, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, यह सिर्फ आपकी अपनी सोच है, और इस सोच को आप जितना जल्दी बदल लो उतना आपके अपने लिए अच्छा है। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम करेंगी और आपको लटका के रखेंगी हमेशा तक, ठीक है। आपके लिए न्यूज़ यही थी कि आपको वो दिल छोटा नहीं करना, और लिटरली इसी जिसे बोलते हैं कि रात के बाद ही दिन आता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ टावर के बाद ही आपके पास नाइट ऑफ कप्स का आएगा प्रपोजल। सो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, देखो टूटे हुए हो आप, आई नो आपका हार्ट ब्रोकन हो, आप बहुत तंग आ चुके हुए हो वेट कर कर के, आई नो, लेकिन ये यूनिवर्स का ही खेल है, ऑल डन बाय यूनिवर्स, ठीक है। ये यूनिवर्स ने खुद किया है क्या आपको इस चीज़ से निकालें, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपकी लाइफ में जो भी मसले मसाइल हैं, यूनिवर्स इस मसले को सॉल्व करेगा, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इस अगैन, ये देखो यूनिवर्स चाहता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, आप स्ट्रांग हो, आपको किसी के आने या जाने से फ़र्क ना पड़े, इसलिए बार बार आपका दिल तोड़ा जाता है। लेकिन आप हो, आप लोगों के साथ दुनिया के साथ आपका ज़्यादा जो है वो कनेक्शन है, यानी कि आप लोग दुनिया के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट राइट। जो जाता है उसको जाने दो, यूनिवर्स का ऑर्डर मान के, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग मान के। देखो जो आपका है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप दोनों में इतनी कंपैटिबिलिटी होगी लिटरली कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये मतलब क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कंपैटिबल, कि आपको समझ आएगी भी आज तक मेरी किसी और से क्यों नहीं बनी, क्योंकि जब आप इससे मिलेंगे ना, एक्चुअली बात है आप अभी तक इनसे मिले ही नहीं हो, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है कंपैटिबिलिटी क्या होती है, या आप जिन रिलेशनशिप्स में थे वहाँ आपका एडवांटेज उठाया गया, आपके साथ गलत किया गया, और आपको नहीं पता, एक्चुअली अंदाज़ा नहीं है, आपको उस फील का नहीं पता कि कंपैटिबिलिटी जब होती है, जब कोई इंसान रियल आपके लिए होता है यूनिवर्स की तरफ से, तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है। लिमिनोसिटी, देखो आप अपने ऊपर फोकस करें जब तक वो नहीं आ रहे हैं। आई कैन सी समबडी इज़ 21 years old, 21 to 25 years old, ठीक है। देखो बच्चे आप बहुत छोटे हो भी, ठीक है, यू आर टू यंग यू फॉर दिस वर्ल्ड टू ब्रेक यू, ठीक है। आप अभी अपने दिल को मत तोड़ो, अभी आप इस चक्कर में ना पड़ो कि भी मेरा दिल टूट गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं, देखो आपके सामने भी सारी ज़िंदगी पड़ी है, देखो अभी पूरे 20s पड़े हैं, 30s पड़े हैं, सो एंड सो फोर्थ। आप अपने ना पहले करियर पर, अपनी स्पेशली हेल्थ पर फोकस करो, मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ नहीं होगा ना तो ना आप अपना फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकोगे, ना आप अपना शादी करवा सकोगे अपने सोलमेट से, और ना ही आगे से फिर प्रेगनेंसी एंड स्टफ। तो बहुत सब, अगर आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा, फीमेल को तो बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, इवन आफ्टर मैरिज भी कैसे करोगे, ठीक है। सबने केयर करो। द गार्डनर, ये इंसान हो सकता है आपसी एज में बड़ा हो, बट दिस पर्सन इज़ सो वर्किंग आउट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, मेक यू ग्रो, ठीक है। और आपके ऊपर काम करना, मतलब
इवन आजकल हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे ऊपर काम करें, राइट। यानी कि वो अपने भी बेचारे लोग इतने फंसे हुए होते हैं परेशानियों में और क्या कुछ, ठीक है। तो बट दिस पर्सन इज़ फॉर यू। आई बिलीव आप दोनों यू गाइज वुड ग्रो टुगेदर और आप बहुत कुछ बना लोगे मतलब फ्यूचर में, बुढ़ापे तक ना, मेचोरिटी देखा आप दोनों मच्योर हो गए, इकट्ठे बड़े बूढ़े हो गए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली फीलिंग जब आप अपने बच्चों की शादियां कर रहे होते हो और लिटरली यू आर watching your grandchildren running here and there. So this is how a beautiful life is going to be for you. Okay, group number 1. So this was biggest message from God कि आपको परेशान नहीं होना है. Okay, so let's see some charms and other stuff for you. Okay, pile number 1. Alright. सबसे पहले मुझे जो निकला है चार्म दैट इज़ हग. ये पर्सन आपको हग, लिटरली दे आर हगिंग यू वर्चुअली राइट नाउ इवन, ठीक है. 5 नंबर द चेंज, ड्रास्टिक चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में. सैजिटेरियस की एनर्जी है. दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट फनी, ठीक है. कूल माइंड सेट का होगा. स्पाइसेस, लेकिन ये होंगे बहुत ज़्यादा काइंड होंगे. वाटर साइन देखा, काइंड सी वाइट फ्लैग है. लिटरली दे ऑलवेज वांट टू एंड दी फाइट. हमेशा आके खुद सॉरी बोलेंगे, भी सॉरी चलो पैचअप कर लें. ये स्टफ फेसबुक पे हो सकता है आप लोग पहले मिले, फेसबुक का कोई काम हो सकता है. इन्फिनिटी साइन इज़ व्हेन दे लव यू इनफाइनाइटली. 6 नंबर इज़ अनदर थिंग कि जो कि रिप्रेजेंट्स करता है स्टेबिलिटी. 10 नंबर इज़ अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं. हर्ट, सो मे बी दे हर्ट राइट नाउ, या मे बी आप हर्ट हो, ठीक है ना. फ्रीडम, चाहे जितने भी आप हर्ट हो यू आर गोइंग टू गेट फ्री, ठीक है. मदर इश्यूज़ हैं, मे बी इनको हो. वाइट रोज़, प्योर इंटेंशंस, एब्सोल्युटली प्योर इंटेंशंस, ठीक है. 5 नंबर अगैन, दिस इज़ बिग चेंज. सेकेंड नंबर इज़ फॉर, देखो 2 नंबर रिप्रेजेंट्स करता है यूनियन को, ठीक है. एंड दिस इज़ अ क्वीन एनर्जी, यू आर देयर क्वीन. 11 नंबर रिप्रेजेंट, 11 नंबर इज़ द मास्टर नंबर, यू नो. और ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आपकी ना अलाइनमेंट हुई हुई होती है यूनिवर्स से, सो यू आर हाईली अलाइंड. वर्गो एनर्जी, बीइंग परफेक्शनिस्ट. 3 नंबर मार्च बॉर्न, या इनका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकते हैं. टॉरस, बहुत अपनी बात के पक्के होंगे ये. स्कॉर्पियो अगैन, बहुत ज़्यादा बात के पक्के होंगे, ज़िद्दी हैं और मतलब ज़िद लगा ली आपसे शादी करने की तो करके रहेंगे, कोई जो मर्ज़ी बोलता रहे. दे डू नॉट केयर, ठीक है. तो अटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ह्यूज अटैचमेंट है. पाइल नंबर 1, let's see some name initials of your person. So X लेटर है, R G W C S N O. ओके, यहाँ पर आई ONK. ओके, ठीक है. आई जस्ट वांट पुल 2 मोर फॉर सम रीज़न. को 3 आ गए हैं. ZVNL, ओके. XRGWCSN, ओके. ZVNL
Right, so that's it for today, pile number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. I love you and bye bye. Hello, welcome. Welcome, pile number 2. If you chose the second option, come on, let's see, Mala, what is there for you? Oh, all right. Let's see what's there for you. So, this is 5 of Swords, 8 of Wands, Ace of Pentacles, Devil. Ooh. Well, I believe pile number 1, pile 2, you need a God message first. मैं ये पहले निकालना भूल गई थी बिकॉज आपकी रीडिंग शुरू ही गॉड के मैसेज से होती है. सो पहला गॉड का मैसेज लेंगे, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. ओके. सो आपके लिए गॉड का एक ही मैसेज निकालूंगी. लेट्स सी क्या है. दिस इज़ योर मैसेज, पीस. अब सारे जो लोग अनमैरिड हैं, सारे जो सिंगल लोग हैं, जो परेशानी में होते हैं, देखो गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए. आप खुद पढ़ो. आई जस्ट विश के हाँ फोकस हो गया. ठीक है. देयर इज़ नो नीड टू वरी. ठीक है. एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली. पीस. आयरन. ठीक है. डिड यू सी दिस मदर? आप इसकी आँखों में पीस देखो पहले कि कितना पीस है, कितनी सेरेनिटी है. और इसने अपनी बच्ची को उठाया हुआ है लिटरली, और दूसरे हाथ में इसने फ्रूट्स पकड़े हुए हैं. दीज आर ग्रेप्स एंड पता नहीं पाइनएप्पल क्या है. ठीक है. इट लिटरली रिप्रेजेंट्स कि आपके तमाम जो परेशानियां हैं रिगार्डिंग मैरिज, औलाद, मैरिड लाइफ, फ्यूचर लाइफ, कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि ऐसा कुछ होना ही नहीं है. परेशानी वाली बात. ठीक है. आपकी लाइफ में पीस रहना है. आप दुल्हन भी बनोगे, आप दूल्हा भी बनोगे, आपको आप माँ भी बनोगे, आप पिता भी बनोगे. ठीक है. फादर, मदर. और आपके पास मटीरियल अबंडेंस, जिसे यूसी फ्रूट्स, मटीरियल अबंडेंस और ब्लेसिंग्स गॉड की बेशबहा बेइंतहा होंगी. ठीक है. एंड आई कैन सी कि आप इतने खुश होगे अपनी लाइफ में, इतने खुश होगे कि आपको यकीन विश्वास भी नहीं आएगा कि भाई मैं तो बड़ी परेशान थी. आप हंसोगे, लिटरली आप हंसोगे कि यार मैं कितनी पागल होती थी जब मैं अनमैरिड होती थी, जब मैं सिंगल होता था मैं कितना पागल था, मैं इतनी परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे मिलना नहीं, होगा नहीं, क्या होना है. सही है. तो आप लिटरली हंसोगे कि भाई वैसे, बल्कि आप परेशान हो जाओगे कि ये मैं क्यों, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, दिमाग अपना ख़राब किया, और अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करी. ठीक है. तो बेहतर यही है, टाइम है अभी, संभल जाओ. ऐसा कुछ भी नहीं है परेशानी वाली बात. एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली, जैसे कि यहाँ पर लिखा है. तमाम चीज़ें बहुत खूबसूरती से, सुंदरता से सॉर्ट आउट हो जाएंगी अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर, मतलब जो भी इसका डिस्टाइंड टाइम है. ठीक है. ना मूविंग टूवर्ड्स दी, और सॉरी ये जो हमारे टैरो थे. सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ wands. आपकी किस्मत का फैसला जो है वो, एक तो मैं बता दूं प्री डेस्टाइंड है. मे बी आप वो पर्सन हो को जो डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो. आई नो आप डेस्टिनी पर बहुत स्टॉन्चली बिलीव करते हो, और आपको पता है कि गॉड आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, गॉड कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. और ये डेस्टिनी पे जो आपका ब्लाइंड ट्रस्ट है, यही आपको आगे लेकर के जाएगा. डिड यू सी दिस 5 ऑफ swords एनर्जी? दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि जब आप खुद से तंग होते हो या आप खुद परेशान होते हो. ठीक है. और रीज़न क्या है? डेविल.
ये डेविल है, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि आपको कंपेल करती हैं ऐसे गलत सोचने पर। ठीक है, वाई? क्योंकि इनको पता है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या रखा है। ये नेगेटिव फोर्सेस, ये माया, ये जाल, ये कभी भी नहीं चाहता कि हमें वो ब्लेसिंग मिले जो हमारे लिए है। वो उसके आने से पहले ही आपको इतना लो वाइब्रेशन में ले जाएगा, इतना लो वाइब्रेशन में ले जाएगा कि जब उसके आने का फिर खुद ही रास्ता बंद हो जाता है। तो ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो इस ऑल नेगेटिव फोर्सेस के। आपको इस सबको किक आउट करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो एक तो आई थिंक कोई है यहाँ पर आपको, आई थिंक आपने रिसेंटली कोई डिग्री शुरू की है या कोई जॉब शुरू की है, जॉब या कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हो या सोच लिया या अभी भी रिसेंटली किया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में। इवन इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, तो उसका भी एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं। हाँ, माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स, पाइल 2, ओ माय गॉड। यहाँ तो आपकी एनर्जी है, यहाँ पे आपके स्पाउस की, बट वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आपके लिए बिगेस्ट न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफ ह्यूज 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 सक्सेस। ठीक है, सो इफ समबडी इज़ हियर कि हु इज़ स्ट्राइविंग हार्ड फॉर फेम, नेम, क्लास, यहाँ पे कोई आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, यू आर गोइंग टू बी विनिंग, आप जीतने वाले हो। ठीक है, और आपका जो फ्यूचर है लिटरली इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट, लाइक एवरीबडी वुड बी सो जेलस ऑफ यू। मैं सच बोल रही हूँ, एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू कि आपको ये किस तरह से, लाइक किस तरह से आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया, किस तरह से सब हो गया। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, देखो आपकी लाइफ फ्यूचर की बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, आप वो लड़की हो गए, वो आप लड़का हो लड़की हो कि जो अपने ख़र्चे ख़ुद बर्दाश्त कर सकता होगा। ठीक है, जो कि जिसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मतलब इतना आप स्टेबल हो गए कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखो, शॉप पे जाओ, ऑनलाइन कोई चीज़ देखो, आप उसको उसी टाइम उसी समय ख़रीद सकोगे अपने पैसों से, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आई कैन सी इन अ फ्यूचर यू, हो सकता है आपको ऑनलाइन कोई ड्रेस पसंद आए, बेबी ब्लैक कलर का हो या सिल्वर, एक्सपेंसिव होगा, ब्रांडेड है। ठीक है, और आपके पास में भी उसके साथ के मैचिंग बैग और ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, और यू बाइंग इट फॉर नो रीज़न, बिला वजह आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको पसंद आ गया है, कोई ज़रूरत भी नहीं है आपकी। इतने ज़्यादा आप रिच हो गए, इतने ज़्यादा अबंडेंट हो गए। ठीक है, और आपने किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करा है, आपने अपना किया है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू आर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सो हो सकता है पाइल नंबर पाइल नंबर 2 हो सकता है, पता क्या कि है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स में एनर्जी है। हो सकता है कि जब आप इतने पीक पे पहुंच जाओ ना, फेम के और सक्सेस के, तो एक और चीज़ होगी बहुत ही अजीब सी, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ, कि जिस तरह आप अभी शादी के पीछे भाग रहे हो ना, लिटरली यू वुड बी रनिंग अवे फ्रॉम शादी कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपना ख़र्चा उठा सकती हूँ, अभी मेरे को शादी नहीं करनी, एंड पीपल आर रनिंग आफ्टर यू, पीपल आर चेजिंग यू, मे बी प्रपोजल्स, लड़के लड़कियाँ, मे बी उनके पेरेंट्स की भी शादी कर लो, एंड यू विल बी लाइक नो, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम पीसफुल। दैट इज़ सो लवली। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है पेज ऑफ कप्स एनर्जी के साथ, I think, oh my gosh, I know you are going to be diva, very very beautiful। हो सकता है कोई फैशन शो में आप जाओ, ठीक है,
ये वहाँ आपको पसंद करें। कोई कोई वो रैंप वॉक्स नहीं होते, फैशन शो जो होते हैं ड्रेसेस के, आई डोंट नो व्हाई, मे बी आप फ्यूचर के ड्रेस फ्रीक हो, ड्रेस obsessed with dresses, obsessed with jewelry, obsessed with shoes, bags. So oh my gosh, आपको किसी ने भी आपको ढूंढना होगा ना, आप कहाँ हो, तो आपको बस फैशन शो, ज्वेलरी शॉप, बुटीक्स, इस तरह से आपको गुच्ची के स्टोर में ढूंढे जाके लिटरली देख लेना आप। आई नो एंड आई लिटरली प्रे एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि ये सब हो आपकी ज़िंदगी में, और आप देखो अपनी आँखों से कि हो रहा है, ठीक है। और आपको किसी चीज़ की ना तो कमी होनी है और ना ही ज़रूरत पड़नी है। एंड आई एम लिटरली सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिव विशेज़, ऑल द पॉजिटिव प्रेयर्स कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही हो कि आप किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। सो किसी की 2 टके की आपको बातें ना सुननी पड़े, एंड इट इज़ हैपनिंग। सो आगे उनको भी थोड़ा सा लिफ्ट करा ले हैं आपके स्पाउस को। 2 of Pentacles, reverse and death. Oh my gosh, this person is going to be extremely obsessed with you. ये तो obsessed होंगे, ये तो भाई obsessed होंगे। रीज़न क्यों है? क्योंकि आप जब खुद में इतने इन्वेस्टेड हो, जब भी आप खुद में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो, ये अगला बस लिटरली यू आर द मैग्नेट, लिटरली मैग्नेट, बिग वाला मैग्नेट, हर चीज़ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। सो डेथ एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ऑब्सेस्ड विद यू, चेसिंग यू, आपको बार बार कॉल्स, एंड लिटरली यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, और दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी। बट ऑब्वियसली यू वुड सेटल डाउन वन डे। सो जो भी आपको लगेगा कि मेरे साथ कंपैटिबल बैठ रहा है, आप उसको अपने देखो। अब आपकी एनर्जी पता क्या होगी, अभी आपको है कि भाई कोई भी मिल जाए या देखो थोड़ा बहुत ठीक है, चलो शादी कर लो, तब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होंगी, तब आप अपनी मर्ज़ी से शादी करोगे, चुन के, ये नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, चलो इसको थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेते हैं, अगला नेक्स्ट इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं, इनमें से कौन ठीक रहेगा, मुझे कौन ट्रीट बेटर करता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर एनर्जी। एनीवेज किसी को चूज़ कर ही लोगे आप, फाइनल पैसा पैसा अबंडेंस। अब मैं क्या करूँ, आपकी डेस्टिनी में है ही इतना पैसा और अबंडेंस। सी देख रहे हो, ये दौलत, ये सारी अबंडेंस मटीरियल, अबंडेंस पैसा, और दिस इज़ योर लाइफ। मुझे वो गाना याद आ गया, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तो मरती है, बट पैसे पे नहीं मरते आप, इट्स ऑल अबाउट कि आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग कितनी मिली है। यिन एंड यांग, ओ माय गॉश, योर ट्विन फ्लेम हैज़ एंटर्ड द चैट। ओह माय गॉश, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, वो भी कटी फटी हालत में हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलो लाइफ में, आपको पता होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और हो सकता है आप उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, बिकॉज दे आर डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बाद में होती है, तो आप उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उनका जो है वो साथ तो बहुत हेल्प करो, इनर पीस। देखो आप दोनों जब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन में होगे पीस की, तो डेफिनेटली आप दोनों का ही यूनियन हो जाएगा। ओके, कमिटमेंट, यू बोथ वुड बी कमिटेड। आई थिंक यू वुड फॉल इन लव विद योर ट्विन फ्लेम, देखते ही आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। और दिस इज़ सच अ लव बर्ड्स, लिटरली स्वैन, पेयर ऑफ स्वैन। स्वैन के बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि इसका साथी बिछड़ जाए ना, तो ये साथ सारी उम्र प्यार नहीं बनाता, ठीक है। दैट इज़ हाउ कमिटेड योर द स्वैन इज़। तो आपके स्पाउस की स्वैन की एनर्जी है और आपकी भी। सो लिटरली लॉयल्टी मुझे तो यहाँ दिख रही है।
इसी आपके पर्सन दे आर गोइंग टू मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा ही एफर्ट करेगा पर्सन आपको परस्यू करने में, आपको देखने में। ओके, दिस पर्सन इज ऑलवेज रूटिंग फॉर यू, हमेशा इसको आपकी चाहत रही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया आप उसके लिए। बस ये पर्सन, क्या मैं आपको बताऊं, और ये सब आपका अपना कमाल है, किसी का कमाल नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन, यू आर डिवाइन मैस्कुलिन, दे आर ओके। आप पहचान जाओगे। अच्छा, आप परेशान हो ना कि पता मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये वो है, आपको लग जाएगा पता खुद ही। वर्थीनेस, दे नो कि यू वर्थ इट एंड यू वुड बी, because you are going to be very very successful. Pile number 2, very very successful. Okay, so let's see from charms. I think इतनी प्यारी रीडिंग है आज की पाइल 2 की। आई नीड टू क्लेम दिस, यू नो। आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं क्लेम करना चाहिए, बिकॉज बेस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यू नो। ओके जी, ऑलराइट, यहाँ पे पिक्चर्स हैं, तो मे बी दिस, ये इंसान आपकी पिक्चर्स देखता हो, या मे बी आपने इंस्टाग्राम पे लगाई हो। दे लव इट। 3 नंबर इनका ये हो सकता है, मार्च बॉर्न, या 3 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लाइफ पाथ नंबर। ओके, ये है आपके पास टॉरस। आई लव यू, लव कन्फेशन, प्योर इंटेंशंस। यहाँ पर है यू सी, ये पर्सन का दिल जो है ना बिल्कुल ही आपके बिना नहीं लगना। 10 नंबर, दी अक्टूबर बॉर्न, डायमंड हार्ट। ओके, ये है जी पाइसिस एनर्जी, और ये पेयर ऑफ फिश है विच रिप्रेजेंट्स समबडी हु इज़ मेड फॉर यू, वेरी वेरी फ्रेंडली। क्राई, हो सकता है आप उनको बहुत रुलाओ अपने पीछे, आई नो, आई कैन फील दैट। फेसबुक का सोर्स हो सकता है, आप मिलो इनसे। कैप्रिकॉर्न, ये बंदा बहुत कमिटेड है भाई। 12 नंबर, दिसंबर की बर्थ हो सकती है इसकी। जेमिनी एनर्जी, कम्युनिकेटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, कम्युनिकेटिव, अच्छे मिजाज का। लव फ्लावर्स, लव कन्फेशन। 9 नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या मे बी सितंबर बॉर्न। 555 is the number of change. Marry me. 5 नंबर अगैन चेंज, तो ये पे टेट्रा 5 हो गया आपके पास। दिस इज़ दी बिगेस्ट एंजल नंबर एवर, कि जो रातों रात आपको ज़मीन से उठा के जो है ना आसमान पे पहुंचा देते हैं। शॉपिंग, समय में आपको शॉपिंग का शौक है, मैंने जैसे आपको बताया है। हो सकता है ये पर्सन आपको मिले भी किसी शॉप पर ही, यू नो, ठीक है। सो वाइट रोज़, प्योर इंटेंशंस। जिम फ्रीक होगा, या आपके जिम में हो सकता है। ज्ञान हार्ट, ओ माय गॉड, डायमंड, डबल डायमंड, वाह, आप दोनों ही डायमंड हो भाई, पेयर हो, गुड। सेकेंड नंबर इज़ द नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, यूनियन। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ है, देखो 25 नंबर, 25 एज हो सकती है आप जब उसको मिलो, या 29, ठीक है, 29, 25, या फिर 35 आपकी एज हो सकती है, आप इसको शादी करो इनसे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे 35 प्लस भी हैं, लिटरली 39 एज भी हो सकती है आपकी शादी की, जो लोग 30 प्लस हैं। 39 एंड 35, यहाँ पे 32, सही है। 23 भी बनता है यहाँ पर। एनीवेज, मोर ओवर यहाँ पर है आपके पास वर्गो, थोड़ा परफेक्शनिस्ट होगा ये, ठीक है। अगैन दिस इज़ अबाउट दी commitment and attachments. So let's see name initials of your person. So name initials are
pile number 2, M, D, F. So this is DF, like divine feminine. L, X, E, flex. सो मे बी दिस इज़ योर बिगेस्ट फ्लैक्स. इससे शादी करना, या मे बी वो ऐसे समझे फ्लैक्स जिसको नहीं समझ. फ्लैक्स मीन पावर, जिसको आप कह के शो, जिसे आप प्राउड, यू फील प्राउड ऑफ. ठीक है, दिस इज़ योर पावर, इस तरह का. सो जी है यहाँ पर, बी, Z and 2. Okay, I just am drawn to pull 2 more letters, 2 more, I just want to take 2 more. ये 3 आगे हैं, H, R and K. Right, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I'll see you next time. Take care. I love you. Bye bye.